जनेवा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमती वफ़द की बड़ी कामयाबी। आलमी बरादरी और इदारों का सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर इमदाद का ऐलान। कॉन्फ्रेंस में अब तक 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4.2 अरब डॉलर देगा। आलमी बैंक का मुतासरा इलाकों में 2 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल करने का ऐलान। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 1.5 अरब डॉलर देने का वादा। सऊदी अरब भी 1 अरब डॉलर फ्राहम करेगा। चीन 10 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन 9 करोड़ 30 लाख डॉलर, जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर देगा। यूएसए 10 करोड़ डॉलर, फ्रांस 34 करोड़ 50 लाख डॉलर और जापान का 7 करोड़ 70 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का शफाफ इस्तेमाल होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। मुतासरीन की बहाली हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब के बायस बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाब से होने वाली तबाही खुद देख कर आया हूँ। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की मदद करे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से पैसे तो नहीं आए मगर कई लाख डॉलर्स काबीना के दौरे पर लग गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का तनकीदी ट्वीट। लिखा, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मेजबान फ्रांस ने 1 करोड़ डॉलर दिए। कॉन्फ्रेंस में एक भी अहम लीडर शरीक नहीं हुआ। सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या जरूरत थी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान अकेले चैलेंज से नहीं निमट सकता। पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कई साल लगेंगे। शहरी रहमान बोली, पाकिस्तान ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाब से मुतासिरा बाज़ इलाकों में लोग अभी तक अपने घरों में आबाद नहीं हो सके। रहम दिली दिखाएं, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से इल्तजा कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन कुछ मोहलत दे दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो IMF को मुसलसल कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन है एक दिन उन्हें मंतिक और हक़ाइक़ से कायल कर लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की IMF हुक्काम से मुलाकात। मुश्किलात बहुत हैं लेकिन पाकिस्तान के 6 माह तक डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अगले 5 माह के लिए काफ़ी हैं। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। सरमायाकार अब अप्रैल 2024 में बड़े डॉलर के कर्ज की अदायगी के बारे में फिक्रमंद है। तातुल के शिकार IMF प्रोग्राम का दोबारा आगाज मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। पंजाब असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। अपोजिशन ने इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे। हुकूमती अरकान के नून लीगी क़यादत और राना सनाउल्लाह के खिलाफ शदीद नारे। उधर पंजाब असेंबली को तहलील से रोकने के लिए दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और असम्बली की तहलील से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही का कहना है कि कोई गलत फहमी में ना रहे, इमरान खान के साथ हैं, पंजाब में नंबर पूरे हैं, अपोजिशन को शिकस्त होगी। पंजाब में अक्सरियत दोबारा दिखा दी। एतमाद का वोट मर्जी से लेंगे। मेंबरान को कॉल्स तो आ रही हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। राजा बशारत की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर कड़ी तनकीद। कहा, राना सनाउल्लाह सारा दिन पंजाब हुकूमत गिराने में मसरूफ रहते हैं।
इतना फारिग वज़ीर दाखिला कभी नहीं देखा। वज़ीर दाखिला रहमत सनाउल्लाह का परवेज़ इलाही से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहते हैं परवेज़ इलाही के पास ऐवान की अक्सरियत मौजूद नहीं है। परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने की बजाय इस्तीफ़ा दे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए कि परवेज़ इलाही हमारे करीब आएँ। उधर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पार्लिमानी इजलास में अपनी ताकत का मुजाहिरा करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में 150 से कम अरकान ने शिरकत की। दुनिया भूख से मर रही है, सीधी बात है। जो इतना बाहर से आटा माटा आए हुए हैं, गंदम आए हुए हैं, वो सारा गायब हो रहा है। बड़ी तकलीफ में गुजर रहे हैं, बड़ी महंगाई है। बस अभी क्या करें, मजबूरी है, ले रहे हैं, महंगा ले रहे हैं। आम दुकानों के ऊपर जो है ना, जो यहाँ से चीज़ लेते हैं, आटा लेते हैं, आगे जाके और लूटते हैं दुकानों वाले। तो ये अवाम के ऊपर जुल्म है ना। एक तो इधर लाइन में लगना पड़ता है, दूसरा इधर आते हैं तो फिर वो दिहाड़ी चली जाती है हमारी। मैसेज दिखाओ, खरीदारी करो, गरीब आदमी क्या करेगा। हुकूमत को चाहिए हमारे बारे कुछ सोचा जाए। मुल्क भर में आटे की किल्लत का मसला बरकरार, कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पिशावर में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा, 3000 रुपये तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में चक्की का आटा 145 रुपये फ़ी किलो हो गया। तंदूर मालिकान नान 30 और रोटी 20 रुपये में फ़रोख्त करने लगे। सरकारी आटे का हुसूल दुश्वार, स्टॉक महदूद, कतारें लंबी होने लगीं। कोयटा में लोग जान हथेली पर रखकर आटा खरीदने लगे। चलते ट्रक से मोटरसाइकिल सवारों की आटा खरीदने की वीडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी मुझे बेटा कहती थी, वो ऑडियो तो लीक नहीं हुई। नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि सियासत इतनी गिरी हुई और घटिया हो सकती है। 2-3 इदारे ही होते हैं जिनके पास ऑडियोज होती हैं। जुल्फी बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म की महफूज लाइन को कौन रिकॉर्ड कर रहा है। टेलीग्राफ एक्ट 1985 और सीक्रेट एक्ट के तहत ऑडियो लीक्स पर केस करूंगा। ये ऑडियोज एडिट करके बनाई गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई और फौजी ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जनेवा से UAE पहुंचने का प्लान। दौरे में मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम यक ज़बान। खैबर पख्तूनख्वा के उलमाए कराम ने मुतफ़िक़ा तौर पर फतवा जारी कर दिया। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ मुस्तरद। उलमा ने कहा जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक़ नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज करना शरई तौर पर नाजायज़ है। फ़ौजी जवान और पुलिस एहलकार पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अगर मारे जाएँ तो शहीद हैं। इस्लामी रियासत में किसी किस्म का फितना फसाद रियासत के खिलाफ महाज आराई शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। जमात इस्लामी की 15 जनवरी को इलेक्शन कराने की इस्तदा मंजूर। MKM के वोटर लिस्टों पर एतराज़ात मुस्तरद। उधर सिंध हाई कोर्ट से भी MKM को रिलीफ न मिला। बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना और फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमांड किए कि कल रेगुलर बेंच होगा, वही समाअत करेगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने से मुतालिक काबीना इजलास के मिनट्स और समरी तलब कर ली। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के 256 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना लिए। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने मैच में 5 खिलाड़ी आउट किए। नसीम शाह ने वनडे क्रिकेट में मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। करियर के इब्तिदाई 4 वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए।
नसीम शाह ने इब्तदाई 4 वनडे में 15 विकेटें हासिल की। केन विलियमसन उसामा मीर की उम्दा गेंद पर बोल्ड होने के बाद हक्का बक्का रह गए। शान मसूद के मामले पर कप्तान और चीफ सेलेक्टर आमने सामने। शाहिद अफरीदी ने शान मसूद को नायब कप्तान बनाया। बाबर आजम ने मैच ही नहीं खिलाया। अफरीदी की हिदायत के बावजूद बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शान मसूद को फाइनल 11 में शामिल नहीं किया।